हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज अपने इस वन शॉट रिकॉर्डेड सेशन में हम करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन द चैप्टर पैराबोला, यानी कोनिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पैराबोला। उसके ऊपर 15 पीवाईक्यूज करेंगे और फिर से हमेशा की तरह मैं आपको ये कहकर जरूर परेशान करूंगा, मेरा हक बनता है टीचर होने के नाते कि यार एक नोटबुक और एक पेन ले आए और तभी इस वीडियो को आगे देखें। बिना कॉपी, बिना नोटबुक और बिना पेन के इस वीडियो को आगे देखना पाप है। पाप नहीं, पाप का बाप है ये। तो इसलिए जाइए और जाकर एक नोटबुक और पेन अपने लिए लेकर आइए और साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें करूं वो मेरे सॉल्व करने से पहले क्या करेगा, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। और जब आप सॉल्व कर लो फिर ही वीडियो को आगे बढ़ाओ और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो कि देखो कि आपका कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खुद ट्राई करो। प्रॉब्लम्स तो इसके अंदर भी होंगे ही, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको अपने आंसर्स उन आंसर से टैली करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह फिर से मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले ये रही हमारी काम की बात। आज मैंने काम की बात लिखी नहीं, लेकिन लिखी तो काम की बात है, लेकिन ऊपर नहीं लिखा काम की बात है। तो काम की बात क्या है? ये है हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। शुरू के 4 आपको दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। और ये रही उनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। यानी इस पैराबोला पर अगर आपको कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो? at स्क्वायर 280, इस पर लेना है तो -80 स्क्वायर 280, इस पर लेना है तो 280 80 स्क्वायर, इस पर लेना है तो 280 -80 स्क्वायर पॉइंट हम इस पैराबोला पर ले सकते हैं। और पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स की बात करूं तो सिंपल y माइनस बीटा बराबर कितना होगा सर? 280। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? बीटा प्लस 280। इसी तरह से x माइनस अल्फा, क्योंकि यहां x है, वहां यहां x माइनस अल्फा है, वहां x था और x की वैल्यू क्या है? 80 स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो x इक्वल टू अल्फा प्लस 80 स्क्वायर। ऐसे बड़े आराम से हम इसे समझ सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे। अब जैसे दोबारा से बच्चे को समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा देख लो। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इस प्रोफाइल से मैच करता है? हाँ सर, इस प्रोफाइल से मैच करता है। x माइनस अल्फा है x की जगह पर, x की वैल्यू यहां कितनी थी? 280। तो x माइनस अल्फा बराबर 280, तो x की वैल्यू अल्फा प्लस 280 और बीटा y की वैल्यू बीटा प्लस 280 80 स्क्वायर, बीटा प्लस 80 स्क्वायर। ये हो गया। ये जो पैराबोला बना रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप इसमें देखें t इस एंड पर तो माइनस इंफिनिटी जाता है और बढ़ते 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 t इंफिनिटी जाता है। यानी कि जब आप t को नेगेटिव में लेंगे तो लोअर ब्रांच पर लाई करेगा पॉइंट, t को पॉजिटिव लेंगे तो अपर ब्रांच पर लाई करेगा। इस पैराबोला की बात कर रहा हूं। आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता, क्या करें, थोड़ा बहुत तो थ्योरी आपको बता ही देते हैं ताकि एक तरह का फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस of the parabola y square equal to 4ax to a moving point on the parabola is another parabola whose directrix is। समझ में तो नहीं आया? हाँ सर समझ में तो नहीं आया, आपने खटाखट खटाखट पढ़ दिया। तो चलो देखते हैं इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस पहले सवाल में कवि ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और फिर उस पैराबोला पर एक मूविंग पॉइंट है p। P is a moving point on the parabola. So P is a moving point on the parabola. The locus of the midpoint of the line segment joining focus to a moving point on the parabola. यानी कि हमारे पास पैराबोला पर एक मूविंग पॉइंट है और हमने इसके फोकस को उससे जोड़ा। ये पॉइंट है P, ये है S, फोकस होगा a,0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सब लोगों को मालूम है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का जो फोकस होता है वो कहां होता है? a,0 पर। और अभी अभी हमने इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखे, क्या लिख सकते हैं? 80 स्क्वायर 280। तो हमें SP के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो आपको पता है कि जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है उसको क्या मान लेते हैं सर? h, के। तो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट टू बी h, के। अब हमें क्या करना है? लोकस का मतलब है h और k के बीच में हमें एक रिश्ता बनाना है।
अभी मैथमेटिकल रिश्ता बनाना है ठीक है ना, एक रिश्ता बनाना है एच और के के बीच में। तो कैसे करें सर? एच बराबर होगा ए प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 को इधर लगा दो, 2 के इज इक्वल टू के 0 प्लस 280। तो यहां से t की वैल्यू आ गई के बाय ए, ये उठा के ऊपर रख दें, और जैसे ही उठाकर हमने ऊपर रखा हमें मिल गया 2h इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि 2h इज इक्वल टू ए प्लस के स्क्वायर बाय ए। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। एलसीएम ले लिया, ए या यूं कहूं कि ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल लोकस आ गया वो आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah माइनस ए बाई 2। देखना भाई सही लिखा ना? हाँ सर सही है। तो लोकस हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस ए बाई 2, तो दैट इज द लोकस। और अगर ये लोकस हो गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछी जा रही है। तो चलो डायरेक्ट्रिक्स भी देखते हैं। ये किस फॉर्म का पैराबोला है सर? ये फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। यहां पर y, कैपिटल Y तो y है, और कैपिटल X की जो वैल्यू है वो है x माइनस ए बाई 2, और 4a की जो वैल्यू है वो है 2a, वो है 2a। डायरेक्ट्रिक्स पूछिए, ध्यान रखना। तो इस केस में a की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल A की, तो कैपिटल A हो गया स्मॉल a बाई 2, तो कैपिटल A बिकम्स स्मॉल a बाई 2। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पैराबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। किस पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की बात कर रहा हूं। उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, अगर आपको याद दिलाऊं तो ये पैराबोला है भाई। यस सर, दिस इज द पैराबोला एंड दिस हैपन्स टू बी द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर? एक्स इक्वल टू माइनस ए, और फोकस क्या होता है सर? a कॉमा 0। किस पैराबोला की बात कर रहा हूं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो x इक्वल टू माइनस, लेकिन कैपिटल X किसके बराबर है सर? x माइनस ए बाई 2। कैपिटल A किसके बराबर है सर? माइनस ए बाई 2। तो आंसर क्या आया सर? x इक्वल टू 0। सो द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो वुड बी थर्ड। तो देखो तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं आया? अगर आया तो मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लो, नहीं आया तो महसूस करो तुम्हारे कान को थोड़ा सा खींचते हुए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, let p be a variable point on the parabola y is equal to 4x square plus 1, then the locus of midpoint of point p and the foot of perpendicular drawn from p to the line y equal to x। एक बार देख लो अच्छे से, p एक वेरिएबल पॉइंट है इसके ऊपर, और पैराबोला क्या है? सब पैराबोला है 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो अगर मैं इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू वाई माइनस 1। ये पैराबोला में शिफ्टेड वर्टेक्स है। इसका वर्टेक्स कहां होगा बंधु? सर इसका वर्टेक्स होगा 0,1 पर, यानी ये पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स लाइज एट 0,1। तो द वर्टेक्स वुड बी दिस, ये हो जाए यहां पर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। अब वो कह रहा है एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, देर इज अ लाइन y इक्वल टू एक्स, और हमने y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई भाई। लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट, इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है कहीं पर p, हमने p से देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ p एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। आपने p से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, हाँ सर। मान लो वो परपेंडिकुलर मिला इसको f पर, तो आपको pf के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, और ये लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स है। pf के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हम p के कोऑर्डिनेट्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम p टू बी अल्फा कामा बीटा मान लेते हैं p को, और क्योंकि हमें m का और जो f है उसे मान लेते हैं बीटा कामा बीटा।
क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन पर है तो इसलिए x और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, तो बीटा कॉमा बीटा नहीं भाई, अल्फा कॉमा बीटा जब ऊपर मान लिया तो इसे मान लेते हैं गामा कॉमा गामा, और m का लोकस फाइंड करना है तो इसे मान लेते हैं h कॉमा k। यस सर। अब क्योंकि pf परपेंडिकुलर है, pf परपेंडिकुलर है y इक्वल टू एक्स के, तो pf का स्लोप जो होगा y इक्वल टू एक्स का स्लोप आप सब जानते हैं, हाँ सर 1 है, तो pf इंटू 1 इज इक्वल टू -1, इसका स्लोप इंटू y इक्वल टू एक्स का स्लोप बराबर -1 होना चाहिए। अब pf का स्लोप आप जानेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब हो गया गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस गामा प्लस अल्फा, तो यहां से आ गया 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया अपने पास, इस रिलेशन को संभाल के रखेंगे हम। तो अब m को लिख सकते हैं, नाउ लेट अस टॉक ऑफ m। अगर मैं m की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ m, अगर मैं m की बात करूं, नहीं हो सकता, मैं सोचा था ये कॉपी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन ये कॉपी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तो हम स्लाइड ही कॉपी कर लेते हैं। स्लाइड कॉपी कर लें, हाँ सर कर लो, तो हो गई भाई स्लाइड कॉपी, ये रहा। तो अब अपने पास क्या है, ये मिटा देते हैं सब। सर ये क्यों मिटा, अबे पीछे है ना, चीतना मत करो, ये रहा देख पीछे अभी लिखा है, ये लिखा है, हाँ। तो अब अगर मैं m की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ m, तो h इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2, यस सर, और 2k विल बी बीटा प्लस गामा बाई 2, ये 2k हो गया, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 4h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 गामा, और इसी तरह से 4k इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस 2 गामा। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 2 गामा की वैल्यू है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहां से देखूं तो अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई के 4h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 गामा किसके बराबर है सर, 2 गामा है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, और 4k इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये कितना हुआ सर, ये हो गया 3 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया 3 बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया। यस सर। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस गामा बाई 2, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, हाँ सर सही दिख रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, और मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एच और के की टर्म में, तो क्या करें, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12k माइनस 4h इज इक्वल टू 3 अल्फा कट गया सर, 9 बीटा माइनस बीटा, यानी 9 बीटा माइनस बीटा 8 बीटा, तो अपने पास आ गया 3k माइनस एच इज इक्वल टू 2 बीटा। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, मेरे ख्याल से फर्स्ट तो हमने मान ली थी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और एक बार हम उल्टा कर लेते हैं, एक बार हम इसको क्या करें, 2 से इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब की बार बीटा की बारी, बीटा गया तो 12h माइनस 4k इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू बीटा गया 3 9 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा, 8 अल्फा आ गया, हाँ सर, तो अपने पास आ गया 3h माइनस के, 3h 4 से कट गया ना, हाँ 3h माइनस के इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब अल्फा बीटा किस पर लाई करते हैं, पैराबोला पर, तो वो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो P अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन पैराबोला, P अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन y स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, तो अपने पास आएगा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सर बीटा की वैल्यू है 3k माइनस एच बाई 2, 3k माइनस एच बाई 2, 3k माइनस एच बाई 2, एक बार देख लो, हाँ सर यही है, 3k माइनस एच बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3h माइनस के बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 3h माइनस के, एक बार देख लो सही लिखा है, 3h माइनस के बाय 2 का होल स्क्वायर, हाँ सर, और प्लस 1, तो ये गया, और
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस एच इज इक्वल टू 2 इंटू 3h माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2. तो द लोकस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस या प्लस x माइनस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब जरा देखो क्या इस तरह का आंसर नहीं है. 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y, एक बार देख लो भाई, हाँ प्लस 2. तो 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x इंटू x माइनस 3y प्लस 2. तो आंसर आ गया सेकेंड. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. आई होप यह बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया. हाँ सर क्लियर हो गया. तो सेकेंड आ गया. अभी हमने टिक कहाँ किया फिर वो, अच्छा यहाँ पर हमने टिक कर दिया, ठीक है ना, ये रहा भाई, हाँ टिक करना था. दैट इज द करेक्ट आंसर. सॉरी. तो क्या हुआ, ये हमारे ऑपरेटर साहब ओपी हैं, उन्होंने ये स्लाइड और यह वाली लास्ट वाली स्लाइड सेम हो गई, ये स्लाइड डिलीट कर देते हैं, ये हो गई डिलीट. चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगले क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला and other two vertices are the points of intersection of the parabola with y-axis. तो पहले तो आप देखो ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x माइनस ए स्क्वायर. ये किस फॉर्म का पैराबोला है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला? सर ये फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस पैराबोला का अपना जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या होगा सर? वर्टेक्स होगा ए स्क्वायर कॉमा 0. और ये पैराबोला किस फॉर्म का है? y स्क्वायर इक्वल टू -4x. अगर आपको याद दिलाऊं तो ये पैराबोला इस फॉर्मेट का, यानी कि उल्टा सी बनने वाला है. तो ये पैराबोला कैसा बनेगा सर? ये पैराबोला बनेगा, दिस पैराबोला वुड बी लाइक दिस, ये और फिर ये y एक्सिस और वर्टेक्स है 0 कामा माइनस ए स्क्वायर पर. द वर्टेक्स लाइज एट 0 कामा माइनस 0 कामा ए स्क्वायर कामा 0 पर, सॉरी. तो ये बन गया भाई पैराबोला, और ये वाला वैल्यू है ए स्क्वायर कामा 0. अब ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? कोई भी कर्व, कोई भी दुनिया की कर्व y एक्सिस को वहां कट करती है जहां पर x 0 होता है. तो हम क्या करें इसमें? पुट x इक्वल टू 0. तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a. तो आप कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कामा 2a और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कामा माइनस 2a. अब वो इसी ट्राइंगल की बात कर रहा है. कौन सा ट्राइंगल? फॉर्म्ड बाय एंड द अदर टू वर्टिसेस हुज अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला. यानी ट्राइंगल जो कि इन तीनों पॉइंट्स को लेकर बना है. यानी किस ट्राइंगल की बात हो रही है? इस ट्राइंगल की बात हो रही है. इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा सर? ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, तो हाफ इंटू डेल्टा जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस. बेस कितना होगा सर? 4a, 2a ऊपर 2a नीचे, इंटू हाइट. हाइट कितनी है सर? ए स्क्वायर, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ए स्क्वायर हाइट है. तो आपके पास आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दैट इज इक्वल टू 250. तो दिस कम्स आउट टू बी a cube is equal to 125. So this implies a is equal to 5. So 5 is the correct answer in this case. तो आंसर क्या आ गया? 5. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. आसान सा सवाल था. अब बहुत सारे बच्चों को मेरी सारी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी. अगर आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है तो मान लीजिए आपने पैराबोला की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, और डेफिनेटली आपसे आने वाले जेईई मेंस में पैराबोला का सवाल बनकर रहेगा. लेकिन अगर आपको मेरी एक दो बातें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई चूक हुई है पढ़ाई करने में. जाइए, किताब खोलिए, अपने नोट्स खोलिए, दोबारा से जाकर पैराबोला की सारी थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर लौट कर आइए और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए. तो ये है. आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये रहा पहला आज का केटीके, यानी केटीके 1. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू विल ट्राई. खुद ट्राई करो, आसान सा सवाल है, खुद ट्राई करेंगे, लास्ट में आंसर आपको इसका मिलेगा.
उसके पहले हम करते हैं काम की बात, बल्कि दो काम की बात करेंगे। पहली क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 एंड QT2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उसकी इक्वेशन होती है T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस 2x माइनस 2a T1 T2। यानी कि अगर मैं एक पैराबोला ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, और यहां हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर मैं इस P और Q को ज्वाइन कर लूं तो ये कॉर्ड बन गई PQ, दिस कॉर्ड इज PQ। इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस 2x 2a T1 T2। अगर आप कॉर्ड की इक्वेशन याद भी ना रखें तो कम से कम इतना जरूर याद रखें कि इन दोनों पॉइंट्स को, यानी T1 और T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो होता है 2/T1 प्लस T2। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, याद जरूर रखें, नहीं याद है तो दिमाग में बिठा लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो यह है, इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 पासेस थ्रू C, 0, तो C और T1 T2 में क्या रिश्ता होता है, T1 T2 बराबर होता है माइनस C/A। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी कारण से अगर इनको जोड़ने वाली कॉर्ड कहां से पास करे, फोकस से पास करे, इनको जोड़ने वाली कॉर्ड अगर फोकस से पास करती है, इट पासेस थ्रू द फोकस, ये P और ये Q और ये T1 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है T2, तो इनको जोड़ने वाली कॉर्ड अगर S से पास करती है जो कि A,0 है, तो आप इस केस में कहेंगे T1 T2 की वैल्यू होगी माइनस C/A। और C यहां कितना हो गया सर, C हो गया A, क्योंकि यहां C,0 यहां A,0, तो A/A दैट इज -1। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म आप जानते हैं, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म, इट इज ty इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर, और स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। और ये कहां टच करती है, टचेज एट a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। यानी इसे कहां टच करती है, a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m पर इसको टच करती है। तो ये चीज ध्यान रखें। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ए बी ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जेई मेन 2020 में आया है, तो देखें क्या कह रहा है। एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 8x, सॉरी, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यू गिवन अ पैराबोला, ये रहा भाई पैराबोला। उसकी एक फोकल कॉर्ड है AB, यू गिवन अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एज AB। AB एक फोकल कॉर्ड है उस पैराबोला की, ये फोकल कॉर्ड, और ये फोकस पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हम कह सकते हैं 4a बराबर 8, तो a बराबर हो गया 2, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,0। और फिर वो कह रहा है a के कोऑर्डिनेट्स हैं हाफ कॉमा -2, हाफ कॉमा -2, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, a नीचे होगा और b ऊपर होगा। तो यहां पर ये अपना पैराबोला, ये a हाफ कॉमा -2 और b ये है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b पर टेंजेंट की वो इक्वेशन पूछ रहा है। तो अगर मैं a के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो ये है हाफ कॉमा -2, तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये तो है at स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट है 2at, तो 2at इज इक्वल टू -2। तो मैं कह सकता हूं यार, अगर मैं a के लिए पैरामेट्रिक जो पॉइंट है उसको T1 मानूं, तो AT1 स्क्वायर 2AT1, तो 2AT1 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू, T1 की वैल्यू आ गई -1/2। अब क्योंकि AB इज फोकल कॉर्ड, AB इज फोकल कॉर्ड, तो अगर मैं इसका पैरामेट्रिक वैल्यू T2 मानूं तो मैं कह सकता हूं T1 T2 इज इक्वल टू -1, और ये कितना है सर, ये है -12 इंटू T2 इक्वल टू -1। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई सर, T2 की वैल्यू आ गई 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ T2। तो क्या मुझे B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AT स्क्वायर कॉमा 2AT, और t कितना आया सर, 2 आया, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a है अपना हाफ,
और t कितना है, तो t है 2, और a कितना था, 2 था ना, a कितना है भाई, a है 2, a 2 है, और t की वैल्यू अपने पास जो आई है, t की वैल्यू आई है 2, t2 की वैल्यू भी 2 आई है। उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहूं 2a t2 कॉमा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, तो a है 2 इंटू 2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2a t2, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 कॉमा 8 पॉइंट हो गया। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब टेंजेंट एट x1 y1 हमें पता है y y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 होती है, तो y y1 की जगह 8y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 थी, x प्लस 8, तो क्या आ गया सर, ये आ गया 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। सो द टेंजेंट इज 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, यही आ रहा है ना भाई, y y1, हाँ सर, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8 आ रहा है। तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 8 अगर देखें तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, हाँ थर्ड इज द आंसर, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। देख लो अच्छे से, देख ढूंढने में समय लगा, थोड़ा सा देखना पड़ा कि हाँ कहाँ 2y इज इक्वल टू x प्लस 8 है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम जेई एडवांस में आया है 2015 में। कई लोग कहेंगे सर जेई एडवांस का सवाल करा रहे हो आप, कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता तू वहां एक भी क्वेश्चन छोड़कर आए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेई में जेई एडवांस के रिपीट होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा अनोखा सा सवाल है। लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है भाई। वी हैव द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, और हमने इस पैराबोला की क्या ली, इमेज ली। तो दिस इज द पैराबोला, और हमने इसकी इमेज ली किस लाइन में, लाइन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस लाइन में इमेज ली। तो अगर हम देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू -4, यानी x अपॉन -4 प्लस y अपॉन -4 इज इक्वल टू 1, यानी इसका x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट भी -4 है। तो अगर कोई कहे ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन इस तरह बनेगी। तो ये इस लाइन में हमने इस पैराबोला का क्या लिया, इमेज लिया। ये लाइन अपने पास, दिस लाइन इज L, दिस इज अवर पैराबोला। पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमने इसका इमेज लिया। लेट ए एंड बी बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन y इक्वल टू -5, तो a और b के बीच का डिस्टेंस बताना, यानी जो इसका इमेज लेने के बाद नई कर्व आई c, उसका इंटरसेक्शन y बराबर -5 के साथ 2 पॉइंट्स हैं a और b, हमें उन a और b के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक चीज याद रखें, क्या याद रखें, जब भी कभी क्या याद रखना है भाई, जरा देखो क्या याद रखना है, कलर बदल देते हैं। जब भी कभी किसी कर्व का रिफ्लेक्शन, किसी कर्व का रिफ्लेक्शन किसी लाइन में चाहिए, तब क्या करें, जरा देखें। तब किसी भी कर्व का चाहिए, तब स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1, टेक पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन गिवन कर्व, टेक पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन गिवन कर्व। पहले गिवन कर्व पर एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लें। तो यहां कर्व क्या है सर, कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पर पैरामीट्रिक पॉइंट बोलो सर। इस पर पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा a की वैल्यू 1 है, तो t स्क्वायर कॉमा 2t, ये हो गया। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप टू में क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ अबव पॉइंट इन गिवन लाइन,
इसे गिवन लाइन में इसका इमेज लेंगे। इसका इमेज कैसे लेंगे? अब देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वी हैव दिस लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन है भाई। हमने पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट को क्या लिया? टी स्क्वायर कॉमा 2t। और अब हमें क्या लेना है? इसका इमेज लेना है। मान लेते हैं भैया इसका जो इमेज आता है वो आता है Q, वो आता है Q, और वो क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। तो इमेज कैसे लेते हैं? ये लाइन क्या है? x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इमेज कैसे लेंगे? इमेज के लिए अल्फा माइनस टी स्क्वायर, ये आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा है, b माइनस बीटा माइनस 2t अपॉन 1, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, ये पॉइंट को उठा के कर्व में डाल दो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t और प्लस 4 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 आ गया, 2 से 2 गया, तो अल्फा माइनस टी स्क्वायर बराबर हो गया माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, और दूसरा बीटा माइनस 2t बिकम्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। ये आ गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 2t माइनस 4, ये आ गया। और बीटा कितना आया? सर बीटा की वैल्यू आ गई माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करो? स्टेप 3 इलिमिनेट द, स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 इज इलिमिनेट द पैरामीटर टू गेट रिफ्लेक्टेड कर्व, टू गेट रिफ्लेक्टेड कर्व। रिफ्लेक्टेड कर्व फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर लेंगे, यानी कि अल्फा बराबर है 2t माइनस 2t माइनस 4, अल्फा बराबर है माइनस 2t माइनस 4, और बीटा बराबर है माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। देख लो, हाँ सर माइनस टी स्क्वायर माइनस। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में से हम t को एलिमिनेट करेंगे, तो वी विल एलिमिनेट t बिटवीन देम। तो एलिमिनेट कैसे करें? यहां से t की वैल्यू निकालते, तो t की वैल्यू यहां से आएगी अल्फा प्लस 4 अपॉन माइनस 2, और इस वैल्यू को उठाकर हम यहां रख देते हैं। तो जैसे हमने ये वैल्यू यहां रखी, हमें मिल गया बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4, यानी कि 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, यानी कि अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस 16। यानी कि हमारी रिफ्लेक्टेड कर्व क्या आ गई? हमारी रिफ्लेक्टेड कर्व हो गई, रिफ्लेक्टेड कर्व, हमारी रिफ्लेक्टेड कर्व जो बोला आईआईटी ने, यानी कर्व सी, वो जाएगी x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड कर्व। स्टेप 3 हमने पूरा फॉलो किया। सबसे पहले पैरामीटर को एलिमिनेट किया रिफ्लेक्टेड पॉइंट से, और जैसे ही हमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया हमें क्या मिल गई? रिफ्लेक्टेड कर्व मिल गई। अब हमें क्या करना है? इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है विद द लाइन y इक्वल टू माइनस 5, यानी कि हम इसमें y को कितना रख देते हैं? माइनस 5, यानी सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व विद इसके साथ y इक्वल टू माइनस 5 के साथ। तो जैसे ही मैंने y को माइनस 5 रखा, आई विल गेट x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16, यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2। तो इसका मतलब जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो तो आ गया माइनस 6 कॉमा माइनस 5, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो आ गया माइनस 2 कॉमा माइनस 5। अब आईआईटी ने क्या पूछा था? इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की दूरी पूछी थी, तो ए बी जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर 4। Therefore the distance between the 2 points of intersection of the reflected curve with the line y equal to minus 5 is 4। तो यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? वो आंसर हो गया अपने पास में 4 हो गया आंसर। ये जो मेथड अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये एल्गोरिथम आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी कर्व की रिफ्लेक्शन लेने के लिए। जैसे मान लो कल को आ जाए इलिप्स का रिफ्लेक्शन निकालो इस लाइन में, तो क्या करोगे? एक पैरामीट्रिक पॉइंट लो इलिप्स के ऊपर, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लो किसमें? उस गिवन लाइन में, और फिर थीटा को एलिमिनेट कर लो। इसी तरीके से कोई बोले हाइपरबोला का रिफ्लेक्शन लो, तो क्या करना है?
ए सेक थीटा बी टैन थीटा, इसका रिफ्लेक्शन लो लाइन में, फिर थीटा को एलिमिनेट करो, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा किसका, हाइपरबोला का। ये काम क्यों करता है, बेसिकली ये काम इसलिए करता है क्योंकि आपने इसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया और हर पॉइंट और इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। मान लो रिफ्लेक्शन ये आ गया, सपोज रिफ्लेक्शन कम्स आउट टू बी दिस, ये रिफ्लेक्शन आ गया। अब जैसे जैसे टी मूव करता रहेगा रिफ्लेक्शन भी यहां मूव करता रहेगा, हर पॉइंट पी के लिए आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा, और जब आप उन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड कर्व मिल जाएगा, यू विल गेट द रिफ्लेक्टेड कर्व। असल में जो भी रिफ्लेक्टेड पॉइंट पी के अलग अलग सिचुएशंस के लिए यहां अलग अलग रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स मिलेंगे, और जब आप उन सबको जोड़ोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड कर्व मिल जाएगा। वो रिफ्लेक्टेड कर्व क्या होता है, कर्व की इक्वेशन क्या होती है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का एक रिलेशन। तो आपने रिफ्लेक्टेड कर्व के एक्स और वाई निकाले और फिर उनके बीच में रिलेशन निकाला, रिफ्लेक्टेड कर्व मिल गया। आई होप ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, और ये याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कर्व का रिफ्लेक्शन फाइंड करना। क्लियर है ना भाई, बिल्कुल। चलिए तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद देखें, जेई मेंस देख रहे हैं, जेई मेंस रिपीट करता है प्रॉब्लम्स को या फिर कॉपी करता है कॉन्सेप्ट्स को, देख रहे हो। जेई मेंस मार्च 2021 में आया है, हमें मिरर इमेज y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन चाहिए, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 पूछा है। तो अभी की अभी वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द लाइन y इक्वल टू mx इंटरसेक्ट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला तो यही होता है, और लाइन है हमारे पास y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx तो ये लाइन बन गई। तो ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है, लेट द टेंजेंट टू इट एट p। कहां इंटरसेक्ट करती है, p पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमने क्या किया, यहां पर टेंजेंट बनाया, p पर टेंजेंट बनाया, और उसने जाकर x एक्सिस को कट किया। कहां पर, p पर टेंजेंट बना लेते हैं भाई, ये बन गया टेंजेंट, यस सर। इसने जाकर x एक्सिस को कट किया, टेंजेंट एट p अदर देन द ओरिजिन, लेट द टेंजेंट एट p मीट द x एक्सिस इन q, ये q पर मिली। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये ओरिजिन है, OPQ का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया अगर कितना है 4, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। पैराबोला क्या है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो अगर मैं इसके ऊपर p के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a t स्क्वायर, a है 1/4 t स्क्वायर कॉमा 2a t। आप समझ गए होंगे 4a इज इक्वल टू 1 है यहां पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4 आ गई। तो a की वैल्यू 1/4 आ गई, हमने पैरामीट्रिक पॉइंट लिख लिया, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स हो गए t स्क्वायर बाय 4 कॉमा t/2। अब मुझे ट्राइंगल OPQ का एरिया चाहिए, तो बेस, तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैराबोला पर पैरामीट्रिक फॉर्म में ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है, अभी बताई थी। तो यही टेंजेंट की इक्वेशन को हम यूज करते हैं, लेट अस यूज दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ty इज इक्वल टू x प्लस 1/4 t स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1/4 है। अब इससे q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही आपने y इक्वल टू 0 रखा तो आपको q मिलेगा, और q क्या मिलेगा सर, वो मिल गया -t स्क्वायर बाय 4 कॉमा 0, क्योंकि ये 0 रखा, ये इधर आ गया, तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो अब मुझे बताएं OQ का लेंथ कितना है। सर OQ का जो लेंथ है वो हो गया t स्क्वायर बाय 4, क्योंकि माइनस सिर्फ ये दर्शाता है कि लेफ्ट में है, तो t स्क्वायर बाय 4। अच्छा, इसकी हाइट, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं आपसे इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट यह होगी, यस सर, दिस विल बी द हाइट h ऑफ द ट्राइंगल OPQ। बेस तो OQ ही होगा, हाइट ये होगी, बचपन में सीखा होगा आपने। तो ये 90 डिग्री, हाइट क्या होगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट कितना है सर, y कोऑर्डिनेट है t/2, तो y कोऑर्डिनेट है t/2, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जो होगा हाफ इंटू टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 4 है शायद, हाँ, टी स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ p का मॉडुलस, ये हो गया हाफ टी स्क्वायर बाय 4 इंटू मॉड ऑफ t/2।
और ये बराबर दे रखा है हमें 4 के, तो टी क्यूब का मॉड इज इक्वल टू, क्योंकि टी स्क्वायर को आप मॉड टी स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 टू 8 टू 16 64, तो टी की वैल्यू आ गई +-4, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 4 16/4, 2 16/4 4, 2 या फिर 4, -2। एक बार देख लो, 4, 2 या फिर 4, -2, बट ये रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हुआ? यह रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपको दे रखा है लाइन y = mx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है m 0 से बड़ा है, यानी ये लाइन ऐसे ही बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये पॉइंट निगलेक्ट कर दिया। तो 4, 2, अब स्लोप m जो लाइन का है वो क्या होगा? तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, हाँ सर, 0 0 पता है और p के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम स्लोप लिख सकते हैं। और वो होगा 2 - 0/4 - 0, दैट इज 0.5. So the correct answer in this case will be 0.5. So the answer is 0.5. That is the answer. तो चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इन दोनों कर्व्स की हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। एक है y² = 4x, तो y² = 4x, ये पैराबोला भाई, यस सर। तो ये पैराबोला तो हम सब जानते हैं, y² = 4x इज दिस। और दूसरा है xy = 2। ये जो कर्व है दिस इज नथिंग बट हाइपरबोला, हाँ सर। ये हो गया xy = 2, ये है xy = 2, और हमें क्या चाहिए? इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। वी नीड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला xy = 2 एंड द पैराबोला y² = 4x। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। तो क्या करें, पहले पैराबोला पर टेंजेंट लिख लेते हैं। टेंजेंट क्या होगी पैराबोला पर? सर टेंजेंट होगी पैराबोला पर, टेंजेंट क्या होगी सर? टेंजेंट होगी y = mx + a/m, ये होती है टेंजेंट, यस सर। पैराबोला y² = 4x, 4a किसके बराबर है सर? 4a है 4 के बराबर, a है 1 के बराबर, तो पुट कर दिया तो क्या आ गया? y = x + 1/m, mx + 1/m, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है तो 1/m, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब ये टच करता है, टचेस, ये पहला पैराबोला पर जो टेंजेंट है ही, लेकिन किसको टच करता है? xy = 2 को। तो इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो mx + 1/m × x, किसकी वैल्यू रख दी? इन दोनों, यानी हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग दीज टू। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं भाई? सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग दीज टू, तो x चलो जादू हो रहा है, सॉल्व। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, तो y = mx + 1/m × x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास आ गया m² + x इज -2m इज इक्वल टू 0। भाई कैलकुलेशन देख लो एक बार, m², हाँ ठीक है, और x² ठीक है, यहाँ आएगा x - 2m, ठीक है परफेक्ट। अब अगर ये लाइन हाइपरबोला पर टेंजेंट है, अगर ये लाइन हाइपरबोला पर क्या है? टेंजेंट है, तो टेंजेंट हाइपरबोला पर उस हाइपरबोला को कितने पॉइंट पर टच करेगी? सर एक ही पॉइंट पर। यहां से जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स के, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो 2 मिलने चाहिए कि एक? सर एक मिलना चाहिए, क्योंकि टच करती है यानी एक पॉइंट पर उसे टच करके जाएगी। और किसी क्वाड्रेटिक का, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसका डी कितना होना चाहिए? 0। तो b², तो d0 क्यों होना चाहिए? वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इस लाइन को बोला ये इसको टच करती है। अगर ये इसको टच करती है तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पर छूकर गुजर जाएगी, यानी इसको सॉल्व करने पर x की सिर्फ मात्र एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो b² - 4ac, तो प्लस हो गया इक्वल टू 0, यस सर। तो m³ इज इक्वल टू 1/8, माइनस का 1/8,
तो m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 1/, -1/8 आया था ना यार, -1/8, हाँ। तो अपने पास m की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ m नाउ बिकम्स -1/8 का क्यूब रूट। तो यानी कि m की वैल्यू हो गई -1/2। अब जो हमारे पास m की वैल्यू आई है उसे उठा के नॉर्मल की इक्वेशन में, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन में रख देते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m थी भाई, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। तो m की जगह रखा -1/2, तो y इज इक्वल टू -1/2x -2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2y प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि उत्तर क्या है पुत्र? सर आंसर हो गया है 1। तो चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कॉमन टेंजेंट से ही कंसर्न्ड है। अ लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट, यानी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कॉमन टेंजेंट। दो कर्व्स पर, कोनिक में खासकर ध्यान रखें। A line is a common tangent to the circle this and the parabola this. And the 2 points of contact A comma B and C comma D are distinct and lie in the first quadrant, then A plus C is. ठीक है भाई, ठीक है। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वी हैव द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये बन गया भाई पैराबोला। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है x-3 का होल स्क्वायर प्लस सेंटर है 3,0 और रेडियस भी 3 है। तो यानी ये सर्कल कुछ इस तरह से बनने वाला है यार, ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल का सेंटर है 3,0 और ये सर्कल ओरिजिन से जाता है, दिस गोज थ्रू ओरिजिन, है ना? ये बन गया, मान लो भाई ये टच ही कर रहा है, ये बन गया सर्कल सेंटर्ड एट 3,0। तो 3,0 को थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, तो दिस इज 3,0। अब वो कह रहा है इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है। और कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी सर? कॉमन टेंजेंट तो इस प्रकार बन जाएगी कुछ, ये बन गई कॉमन टेंजेंट, ये बन गई कॉमन टेंजेंट। और वो कॉमन टेंजेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो आ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। इफ द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ है A कॉमा B, ये वाला पॉइंट है बंधु A कॉमा B, और ये वाला जो पॉइंट है वो है C कॉमा D, C कॉमा D। और हमें ये A प्लस C की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, पैराबोला पर टेंजेंट लिखते हैं अपन। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस A बाय एम। कहाँ है पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू 4x है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो 4a बराबर 4, a बराबर 1। तो पैराबोला अपने पास हो गया, और टेंजेंट हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। ये हो गई टेंजेंट, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। टचेस, ये क्या करती है? ये टच करता है, दिस टचेस, ये टच करता है किसको? टचेस सर्कल। कौन सा सर्कल? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सेंटर क्या है सर? सेंटर है 3,0। रेडियस क्या है सर? रेडियस है 3। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,0 शुड बी इक्वल टू 3। यस सर, तो 3,0 से परपेंडिकुलर डालोगे तो 3m प्लस 1/m का मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और स्क्वायरिंग किया तो मेरे पास आ गया 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। तो डरो मत, आगे बढ़ो। तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 9m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। अब आप देखो 9m स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो m इज इक्वल टू 1/√3 और दूसरा आएगा -1/√3। ये दो वैल्यूज आ गई। यस सर, असल में दो टेंजेंट बनेगी,
एक पॉजिटिव स्लोप की, एक नेगेटिव स्लोप की। हमें कौन सी टेंजेंट चाहिए सर? पॉजिटिव स्लोप वाली चाहिए सर। तो पॉजिटिव स्लोप वाली चाहिए, दिख रहा ना पॉजिटिव स्लोप वाली, क्यों? क्योंकि ये ऐसे बनेगी भाई, ऐसे बनेगी भाई, ऐसे बनेगी, तो ये होगी पॉजिटिव स्लोप की टेंजेंट। ये टेंजेंट नेगेटिव स्लोप की होगी। तो हमें टेंजेंट मिली ये वाली, ये तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास सी कॉमा डी तो सर आराम से मिल जाएगा। तो टेंजेंट क्या मिल गई? टेंजेंट बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। इसका जो पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद पैराबोला, विद पैराबोला, वह होता है ए बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। तो a कितना है सर? वो है 1, और बाय एम स्क्वायर सर 1/√3, तो ये हो गया 3, और कॉमा 2√3। तो यह तो हो गया भैया a, और यह हो गया अपना, नहीं सॉरी, यह हो गया c, और यह हो गया अपना d। देख लो c कॉमा d था। अब सर्कल के ऊपर बात आती है, सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के ऊपर बात आती है भाई। अब सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर वो तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। तो भाई देखो ये लाइन है, ये टेंजेंट है सर्कल पर, सेंटर का क्या है इसका सर? 3,0, ये मैंने अलग से निकाल के बनाया, ठीक है। और ये लाइन है y इज इक्वल टू x/√3 प्लस √3। मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए फ्रॉम सेंटर। ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट तो अपना क्या है? a, b है। तो कैसे करें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, a-3 b-0, नीचे x का कोफिशिएंट 1/√3, नीचे y का कोफिशिएंट -1, उधर लेके जाना पड़ेगा तब लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसा लिखना है मेरे भाई, x -√3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ज़्यादा अच्छा तो ऐसे है, तो ये लिख लो यार। x का कोफिशिएंट कितना है सर? x का कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट -√3, और इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पॉइंट इन द सर्कल, इन द लाइन, तो डाल दो 3,0, तो 3 + 3 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 और 1 4, तो ये आ गया। तो ये हो गया -6/2 यानी -3/2। तो यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई सर? a की वैल्यू आ गई 3 -3/2। हमें क्या चाहिए? 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स चाहिए था, ठीक है। तो a -3 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहां पर a -3 इज इक्वल टू -3/2। a इज इक्वल टू a -3 इज इक्वल टू -3/2, तो a इज इक्वल टू 3/2। हम a में इंटरेस्टेड हैं, हम b को फाइंड ही नहीं करेंगे। तो देयरफॉर a प्लस c इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस c कितना आया बताओ तो? c सर c 3 है। अबे 3 की झड़ी लग गई बिल्कुल। तो 3 2 6 9, तो उत्तर क्या है पुत्र? सर उत्तर आ गया 9। तो a प्लस c, 2 इंटू a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। मेरी बात सुन रहा है ना तू? समझ रहा है? हर चीज इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात मान रहे होंगे, नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे, और हर क्वेश्चन को साथ साथ खुद सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट ए एंड बी IIT-JEE एडवांस में 2010 में आ चुका, 3 मार्क्स के लिए। तो मेरे ख्याल से पिछले वाला भी ऐसे ही था ना, वो कर्व वाला, वो कितने मार्क्स के लिए आया था भाई? मार्क्स लिखे थे क्या? पता नहीं यार, मार्क्स नहीं लिखे थे शायद, लिखे भी हों, हाँ लिखे हैं, देखो 4 मार्क्स के लिए आया था, 0 मार्क्स, -0 मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें। तो चलो ठीक है, अब 2010 में यह रहा 3 मार्क्स के लिए, मल्टीपल करेक्ट था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। तो पैराबोला क्या दिया? y² इक्वल टू 4x दिया भाई। हाँ, y² इक्वल टू 4x पैराबोला, ये बन गया, ये बन गया भाई। और फिर कह रखा है अ पैराबोला सर्कल टचेस द सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं भाई, और ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल एक्स एक्सिस को ऑफ रेडियस आर टचेज द एक्स एक्सिस, तो डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया,
तो डायमीटर तो नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ बना लिया सर्कल। हाँ हाँ, सर्कल इससे ही बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है आर। अब कुछ कुछ लग रहा, और बड़ा कर लो सर्कल को, कुछ लग जाए शायद, देखो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये पॉइंट है ए और वो पॉइंट है बी, इसको जोड़ा। ए बी क्या है? सर्कल का डायामीटर है। तो दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसको डायमीटर लेकर हमने जो सर्कल बनाया, वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। उसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर। तो आपको बताना है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी। तो ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को अपन लोग मान लेते हैं T2, को मान लेते हैं T1। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई, कहाँ? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में। देखो, याद दिलाता हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में मैंने बताया था, इक्वेशन भले ही भूल जाना, ये बात मत भूलना कि इसको जोड़ने वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो 2/T1 प्लस T2 होता है। यानी पैराबोला पर कोई भी दो पॉइंट लो, T1 T2, उनको जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप कितना होता है बेटा? 2/T1 प्लस T2। तो यहां पर इस केस में जो हमारे पास लाइन आई है ए बी, उसका स्लोप कितना होगा? तो उसका स्लोप होगा 2/T1 प्लस T2, यही होगा स्लोप। इसका रेडियस कितना है? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन द एक्स एक्सिस, देन द परपेंडिकुलर लेंथ, यहां से परपेंडिकुलर डाला मैंने इसके ऊपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला कहां से? सेंटर से। तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वह लेंथ है आर। ये लेंथ कितना है? आर है। तो और ये इसका सेंटर है, मान लो ये दोनों बराबर होंगे। हाँ सर, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सर सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वुड बी, सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ए कितना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ए की वैल्यू 1 है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे T1 स्क्वायर, ए तो है 1, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2, मिड पॉइंट है भाई। और दूसरा आएगा 2 T2 बाय 2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय 2 और T1 प्लस T2, ये हो गए। अब किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट x, y का, ये उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड ऑफ y। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज मॉड ऑफ y। तो हम कह सकते हैं r बराबर होगा मॉड ऑफ T1 प्लस T2। ये बात अभी हमने इस्तेमाल भी की थी पीछे, जहां हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था। वो टेंजेंट बनी थी ट्राइंगल का y कोऑर्डिनेट ऑफ p, याद करो, जहां m ग्रेटर देन y इक्वल टू mx लाइन थी जो पैराबोला को कट कर रही थी। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं, क्या मेरी बात याद है? हाँ सर याद है। तो सीरियस बच्चों को तो याद होगी मेरी बात, मैं किस क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूं, इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास स्लोप आ गया वो आ गया प्लस माइनस 2/r। हमें इसका स्लोप भी तो चाहिए, ए बी का। ये किसका स्लोप लिखा भाई मैंने? ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? ए और बी, T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप कितना था? 2/T1 प्लस T2, ये रहा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू प्लस माइनस आर, तो प्लस माइनस 2/r। तो एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। आंसर आ गया थर्ड एंड फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा KTK3, जो आपको खुद करना है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की और टेंजेंट इस सर्कल पर। तो समझ गए, कॉमन टेंजेंट का सवाल है, आंसर आखिरी में मिलेंगे। फिर एक और काम की बात आपके साथ करते हैं। क्या? टेंजेंट की इक्वेशन देख ली, नॉर्मल की इक्वेशन देख लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, किसी पॉइंट P पर x1 y1 पर y माइनस y1 अपॉन 2a विद नेगेटिव साइन x माइनस x1। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखें ये 280 प्लस 80 क्यूब है भाई,
2t प्लस टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। और स्लोप फॉर्म में, ये स्लोप है भाई, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। एंड इफ थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम h कॉमा के, तो ध्यान रखिए एक और चीज, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर किसी h कॉमा के से कितनी नॉर्मल बन सकें, 3 नॉर्मल बनाई जा सकें। वैसे तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ही बन सकती हैं, हाँ सर मैक्सिमम तो 3 नॉर्मल ही बन सकती हैं। तो एक मान लो ये बन गई, एक नॉर्मल ये बन गई, और एक नॉर्मल ये बन गई। तो ये जो 3 नॉर्मल बनी है h कॉमा के से, तो ये तीनों नॉर्मल्स के लिए अगर 3 अलग अलग नॉर्मल्स बनती हैं, इफ यू कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट, तो ध्यान रखें उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 2a से ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 2a। तो h शुड बी ग्रेटर देन 2a, तभी 3 नॉर्मल बनाई जा सकती हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट pt एंड नॉर्मल pn टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट पॉइंट p, तो p को क्या मान लें सर, at स्क्वायर कॉमा 2at। और अपने पास जो पैराबोला है वो पैराबोला क्या होगा, इस तरह का पैराबोला होगा, ये x ये y, और अपना पैराबोला ये बन गया। दिस इज द पैराबोला। इसके किसी पॉइंट p पर हमने क्या किया, इसके किसी पॉइंट p पर हमने बनाई एक तो टेंजेंट, एक तो बनाई टेंजेंट। तो वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट p पर टेंजेंट बनाई, और p पर ही क्या बनाई, p पर नॉर्मल बनाई, ये बन गई नॉर्मल। इनसे क्या बना, मीट्स द एक्सिस इन पॉइंट t, ये इसको मीट करती है t पर, और इसको मीट करती है कहां पर, नॉर्मल एट n। देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ptn ट्राइंगल, ptn ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, तो p ये है, p क्या माना हमने वो लिखा ही है। तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखूं, पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेता हूं टेंजेंट की, ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, t के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये टेंजेंट एट p लिखी, तो t के कोऑर्डिनेट्स होंगे, y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे माइनस at स्क्वायर कॉमा 0, नॉर्मल एट p होता है tx प्लस y इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। यस सर, तो tx प्लस y इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, n के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर से y को 0 रख दो, तो ये आ गया 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0, क्योंकि ये 0 रखते t कट जाएगा, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया नहीं, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो मान लेते हैं भाई सेंट्रॉइड यहां कहीं है, दिस इज द सेंट्रॉइड क्या मान ले, h कॉमा के। अगर सेंट्रॉइड h कॉमा के है तो h के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, h के कोऑर्डिनेट्स होंगे, h होगा मतलब h क्या होगा सॉरी, h होगा तीनों का कोऑर्डिनेट्स का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो मेरे ख्याल से 2a प्लस at स्क्वायर ही बचेगा बाय 3, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा x कोऑर्डिनेट। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 3k इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट 2at 0 0, तो 2at, तो यहां से t की वैल्यू आ गई बंधु 3k बाय 2a, ये आ गई t की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम कहां रख देंगे, इसमें, वी विल पुट इट हियर। तो 3h इज इक्वल टू 2a प्लस 2a प्लस at स्क्वायर। t की जगह लिखता हूं मैं, t की जगह क्या लिखेंगे, t की जगह लिखेंगे 3k बाई 2a, 3k बाई 2a का होल स्क्वायर, तो 3k बाई 2a का होल स्क्वायर, 3k बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 3h इज इक्वल टू 2a प्लस 9k स्क्वायर बाय 4a से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ गया 12ah इज इक्वल टू 8a प्लस 9k स्क्वायर, ये आया। तो अपने पास लोकस आ गया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12ax माइनस 8a, तो 12a कॉमन ले लो, 12a कॉमन ले लिया, x माइनस 4 2 2 बाई 3, ये आ रहा है 8a स्क्वायर आएगा भाई, 8a स्क्वायर, तो 2a बाई 3 आ गया, ये 2a बाई 3,
और ये आ गया 9y²। तो y² इज इक्वल टू 3 4 4a बाय 3 x माइनस 2a/3। ये आ गया लोकस, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड का लोकस आ गया। अब वो कह रहा है सेंट्रॉइड का जो लोकस आया है इसके बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स, चलो देखो भाई इसका वर्टेक्स क्या है सर, इसका वर्टेक्स आया है 2a/3 0, 2a/3 0। और अगर मैं लेटस रेक्टम पूछा क्या वहां पर, लेटस रेक्टम है 8a 4a/3, LR है 4a/3, 4a/3। अब फोकस जो होगा, फोकस होता है, देखो इसका a कितना है, कैपिटल ए। फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म है y² इक्वल टू 4ax फॉर्म है। और फिर से 4a किसके बराबर है सर, 4a है 4a/3 के। तो a की वैल्यू है a/3, a की वैल्यू a/3। तो जो फोकस होता है वो होता है a, 0, a, 0। तो x की जगह x माइनस 2a, आप समझते हैं कैपिटल X क्या है, x माइनस 2a/3। और y की जगह तो y है ही। तो फोकस जो होगा उसके लिए कैपिटल X की वैल्यू होनी चाहिए a और y होना चाहिए 0। तो x की जगह पर रखेंगे x माइनस 2a/3 और a की वैल्यू कितनी है a/3। तो यह हो गया x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो फोकस की वैल्यू हो गई, जो फोकस आ गया वो आ गया a, 0। फोकस तो a, 0 ही आ रहा है भाई, देख लो अच्छे से। x इक्वल टू a, 0। x क्या है, x है माइनस 2a/3 और ये है a/3। तो x माइनस 2a/3 उधर ले गए तो a आ गया। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस फोकस इज a, 0। ये सही है। और वर्टेक्स है 2a/3। सो द आंसर्स आर 1 and 4। तो 1 और 4 दोनों करेक्ट आंसर्स आ गए। जेई 2009 का प्रॉब्लम। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जेई 2016 में आया है, जेई एडवांस में। P be a point on the parabola y² equal to 4x which is at the shortest distance s from the center of this circle। यानी कि इस सर्कल के सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है वो पॉइंट है P, जो पैराबोला पर है और इसके सर्कल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। तो पहले सर्कल को थोड़ा सा डीकोड कर लें, डीकोड मतलब सिंप्लीफाई कर लें। x² माइनस 4x और प्लस y² माइनस 16y। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो यहां ऐड करना पड़ेगा 4, यहां ऐड करना पड़ेगा 64। ये बन गया 64, तो यहां यूटिलाइज हो गया और ये 4, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल क्या बन गया सर, ये बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो उसका सेंटर क्या हुआ सर, सेंटर हुआ 2, 8 और रेडियस हो गया 2, रेडियस हो गया 2। तो दैट इज द सर्कल 2, 8, रेडियस इज 2। और पैराबोला क्या है, y² इक्वल टू 4x। तो चलो थोड़ा तस्वीर बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और यह रहा अपना वो पैराबोला। और सर्कल जो है वो है सेंटर्ड एट 2, 8। अब जरा 2, 8 की स्थिति देख लो। 2, 8 पैराबोला क्या है, पैराबोला है y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 2, 8 पुट करो सर, 2, 8 अगर पुट करेंगे तो 2, 8 तो 64 माइनस 2, 8, 8 जो कि कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब 2, 8 लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड, यानी कि ये बाहर लाई करता है। तो 2, 8 वाला जो सर्कल बनेगा वो सर्कल कुछ इस तरह बन जाएगा। मान लो वो सर्कल हम ऐसा बना लेते हैं, ये बन गया भाई 2, 8। ये काम करते हैं, इसको नीचे पुश कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ आ गया, हाँ सर इधर लगा देते हैं। और फिर अपन लोग इस सर्कल को 2, 8, ये सर्कल हो गया भाई। सेंटर रेडियस कितना है सर, रेडियस है 2, रेडियस है 2। इस y एक्सिस को ऊपर खींच लेते हैं। y एक्सिस को कहाँ खींचें, ऊपर। y एक्सिस को हम खींच लेते हैं ऊपर।
और यह रहा हमारा सर्कल, और ये सर्कल इसको टच करेगा। क्यों टच करेगा? क्योंकि सेंटर क्या है सर? सेंटर है एस, जो कि 2,8 है और रेडियस भी 2 है, तो ये 2,8, तो ये दूरी 2 के बराबर है, तो ये सर्कल इस वाई एक्सिस को टच करेगा। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा? यहाँ से कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये एस, ये कॉमन नॉर्मल है। अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो इसका मतलब, क्यों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बिटवीन टू कर्व्स विल अकर अलोंग कॉमन नॉर्मल, ये P है। और Q कौन सा पॉइंट है? लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट SP इंटरनली, यानी ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है Q। तो क्या जानते हैं हम? कॉमन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स अकर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, between two curves occur along common normal, occur along common normal। किसके along आता है? common normal के along आता है shortest distance। तो अगर shortest distance common normal के along आता है तो हमने इस पर नॉर्मल बना ली, एक ऐसी लाइन जो सर्कल पर भी नॉर्मल है और पैराबोला पर भी नॉर्मल है। सर्कल की नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करती है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लें? पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT। तो नॉर्मल एट पी क्या होगा सर? नॉर्मल एट पी था TY इज इक्वल टू TY प्लस एक्स, अरे यार TX प्लस वाई, सॉरी TX प्लस वाई इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब, ये होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब। ए कितना है? 1 है, क्यों? पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कहां से पास करती है? पासिस 2,8, 2,8 से पास करती है, तो 2t प्लस 8 इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। अब आप गौर से देखो, अल्लाह को प्यारा हुआ 2t, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2, t की वैल्यू 2 आ गई, तो इसलिए p के कोऑर्डिनेट्स हो गए, a की वैल्यू 1 है, ध्यान रखना, तो 4, 4। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। ये तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और S के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,8, ये S के कोऑर्डिनेट्स थे। तो बंधु यहां से SP की लेंथ कितनी आ गई सर? SP की लेंथ आ गई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16, 16 और 4 20, 2√5। तो देखो उत्तर क्या है पुत्र? सर एक आंसर तो 1 आ गया, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट है। SQ इज टू SP। अब SQ कितना है सर? SQ है रेडियस के बराबर, और रेडियस कितना है सर? रेडियस है 2, तो हम कह सकते हैं SQ इज टू SP, SQ इज टू QP। QP कैसे मिलेगा? QP मिलेगा QP मिलेगा QP, SQ इज टू QP। और QP कैसे मिलेगा? ये 2 है, और QP जो होगा QP that would be nothing but 2√5 minus 2, तो 2√5 minus 2 यही आएगा। तो 2√5 minus 2, तो अगर मैं रेशियो लेता हूं SP is to QP, SP is to QP, SP is to SQ is to QP, यही है ना भाई? देख लो भाई, IIT है, SQ is to QP है भाई, SQ is to QP, SQ is to QP, SQ is to QP, तो 2 is to √5, 2√5 minus 2, 2√5 minus 2, 2√5 minus 2, 2 से 2 गए हो? हाँ सर गए हो, तो रेशियो लो भाई। सर ये आ गया 1/√5 minus 1, तो सर ये आ गया √5 प्लस 1/4, तो SQ is to QP हो गया √5 प्लस 1 रेशियो 4। और वहां क्या लिखा है सर? वहां लिखा है √5 प्लस 1 is to 2, दैट इज रॉन्ग। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला। नॉर्मल टू पैराबोला क्या बन गई? नॉर्मल टू पैराबोला हमारे पास बन चुकी है, क्योंकि t अपने पास 2 आ चुका, तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। यानी कि जरा देख लो एक बार, 2t प्लस 2t क्यूब, ये कैसे आया? मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, तो t की जगह हमने कितना रखा? 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 8,
तो वही आया यहाँ पर लिखा हमने। हाँ सर 4 + 8 यानी क्या आ गया 2x + y = 12। और मेरे ख्याल से यहां पर पूछा जा रहा है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, एक्स इंटरसेप्ट, इसके एक्स इंटरसेप्ट की, तो एक्स इंटरसेप्ट आने वाला है, y को 0 रखा सर, 6 आने वाला है। तो क्या वहां पर एक्स इंटरसेप्ट 6 दे रखा है? हाँ सर, एक्स इंटरसेप्ट 6 दे रखा है। तो थर्ड इज ऑल्सो एन आंसर। फिर लिख रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू। तो अगर मैं क्यू पर टेंजेंट की बात करूं तो यहां पर मैंने टेंजेंट बनाया, आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट एट क्यू। तो ये जो टेंजेंट बनाया क्यू पर, वो डेफिनेटली इस नॉर्मल के क्या होगा सर? वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अगर वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप कितना है सर? नॉर्मल का स्लोप है -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, तो एट क्यू पर अगर मैं टेंजेंट के स्लोप की बात करता हूं, विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2। यस सर। और वहां देख लो क्या 1/2 दे रखा है? हाँ सर 1/2। देयरफॉर द करेक्ट आंसर्स आर 1, 3 एंड 4। दीज आर द करेक्ट आंसर, जेईई एडवांस 2016। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। पैराबोला P is a point on the parabola y is equal to x² + 4, which is closest to the straight line 4x - 1 is equal to y equal to 4x - 1, then the coordinates of P। तो जो पैराबोला है भाई वो दे रखा है y - 4 is equal to x²। इसका वर्टेक्स है 0,4 पर, वर्टेक्स इज एट 0,4। और कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। 0,4 पर है ये बन गया भाई पैराबोला। फिर अपने को एक लाइन दे रखी है y = 4x - 1। लाइन क्या है? 4x - 1 है। 4x - 1 is equal to y। तो y is equal to 4x - 1। x को 0 रखा y - 1 और y को 0 रखा x 1/4। सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये बन गई लाइन। हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स अकर अलोंग कॉमन नॉर्मल, यानी एक ऐसी लाइन जो इस लाइन पर नॉर्मल होगी और पैराबोला पर भी नॉर्मल होगी, ऐसी लाइन चाहिए। तो मान लो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन दोनों पर नॉर्मल होगी, सर्कल पर भी, सॉरी पैराबोला पर भी, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं कहूं क्या, अगर मैं कहूं कि यह वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये टेंजेंट दोनों की पैरेलल, ये टेंजेंट जो होगी लाल वाली उस लाइन के पैरेलल हो गई। यस सर। तो अगर मैं पैराबोला को डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx = 2x, यह बराबर होना चाहिए इसके स्लोप के, यानी कि 4 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर मैं इस पॉइंट को P कह दूं, P कह रखा शायद उसने, और इस पॉइंट को Q कह दूं, तो P का ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? x कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, इसमें पुट कर दो 4, 2,8, 2,8। लो खत्म। देखा जेईई मेंस और एडवांस का फर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा KTK 4 जो आपको खुद करना है, यू हैव टू ट्राई दिस ऑन योर ओन। अब अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, इसका आंसर लास्ट में देंगे। अब अगले प्रॉब्लम पर, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला y = x² एट 2,4। बहुत ही प्यारा सवाल है, नोट करने लायक सवाल है। क्या फंडामेंटल यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें आपके पास है y = x², तो दिस इज द पैराबोला y = x²। ये बन गया भाई 2,4, इसके ऊपर एक पॉइंट है, वहां पर एक सर्कल चाहिए पासिंग थ्रू 0,1। 0,1 तो इस एक्सिस पर आएगा, तो सर्कल चाहिए जो 0,1 से पास करता हो और इस पैराबोला को क्या करता हो? टच करता हो, इस पैराबोला को टच करता हो 2,4 पर। तो 0,1 से पास करता हो, यानी कि यह वाला पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या है? 0,1 पॉइंट है, और यहां पर इसको टच कर रहा है 2,4 पर। ये 2,4 पर हमें क्या चाहिए भाई? सेंटर चाहिए इसका। तो देखो, अगर ये यहां पर इसको टच कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इस सर्कल को यहां पर एक टेंजेंट बना लेते हैं। ये जो टेंजेंट होगी, दिस टेंजेंट विल बी कॉमन टेंजेंट
टू बोथ द सर्कल एज वेल एज द पैराबोला, दोनों को टच करेगी। हाँ बिल्कुल सर। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी सर? टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, पैराबोला क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लिख रहे हैं टेंजेंट एट पॉइंट P, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, P है, तो टेंजेंट एट पॉइंट P लिख रहे हैं, वो होगा y प्लस y1 हाफ y प्लस 4 और x1 प्लस इज इक्वल टू 2x। x1 वो याद है ना, टेंजेंट कैसे लिखते हैं किसी भी कर्व पर, x स्क्वायर को कर देते हैं x1, 2x को कर देते हैं x प्लस x1, 2y को कर देते हैं y प्लस y1। तो वही हमने किया, y था तो उसे लिख दिया y प्लस 4/2, एक्स स्क्वायर को 2x, तो यानी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये टेंजेंट आ गई। या यूं कहूं कि 4x माइनस वाई माइनस 4, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेना, सही है, 4x माइनस वाई, हाँ ठीक है। अब जो सर्कल होगा उसके लिए एक छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर मान लो मुझे एक लाइन दे दी जाए और इस लाइन को x1, y1 पर टच करने वाले सारे सर्कल्स की फैमिली लिखनी हो x1, y1 पॉइंट पर, यानी कि कह क्या रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, कौन से वाला पॉइंट, यह वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, x1, y1, और ये लाइन है l इक्वल टू 0। तो अगर वो सर्कल की पूरी फैमिली चाहिए जो इसको x1, y1 पर टच करती है, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो उसी फैमिली ऑफ लाइंस का हम इस्तेमाल यहां करेंगे। तो सर्कल जो होगा हमारे पास वो होगा x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस लाइन को ये सर्कल कहां टच कर रहा है, 2, 4 पर, y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये सर्कल कहां से पास करता है, पास से 0, 1, तो ये 0, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 4 और प्लस 9 प्लस लैम्डा 0 माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो अपने पास आ गया 13, ये आ गया 13, लैम्डा की वैल्यू होगी 13/5, लैम्डा की वैल्यू होगी 13/5। अब जैसे ही लैम्डा 13/5 आया तो सर्कल क्या बन गया, सर्कल बन गया अपने पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13/5 इंटू 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सर्कल जरा ठीक ठाक करके लिख लो सर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 52x/5, यस सर, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y और माइनस का 13y/5 प्लस कांस्टेंट आएगा 4 और यहाँ 16 और 4 20 माइनस 52/5, ये बन गया। सेंटर देखो, सेंटर के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर 32/5 इंटू एक्स, भाई कैलकुलेशन तुम देखते रहो, वाई स्क्वायर माइनस 40 53/5 वाई प्लस 148/5 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर तो खतरनाक ही आ रहा है भाई, हाँ सर खतरनाक ही आ रहा है सेंटर। तो सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया x के कोफिशिएंट का आधा, दैट इज 16/5, y के कोफिशिएंट का आधा माइनस 16/5 53/10 माइनस g माइनस f माइनस 16/5 53/10 माइनस 16/5 53/10, आंसर हो गया सेकंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा हमने यहाँ सर्कल कैसे फाइंड किया, हाँ सर समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आप इसे सीखें कि कैसे हम कोई भी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं जो सेकंड डिग्री कर्व को चेंज करता है, यही मेथड हम एम्प्लॉय कर सकते हैं इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। तो चलिए, यानी टेंजेंट लिखेंगे फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख लेंगे। अब ये रहा अगला प्रॉब्लम, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x माइनस 3 इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट। भाई साहब जरा प्रॉब्लम पढ़ो आप, सर x माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू y प्लस 1 दे रखा है, और ये पैराबोला क्या हुआ सर, यह हुआ
वर्टेक्स क्या है इसका? इसका वर्टेक्स है 2 गामा -1 और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो 2 गामा -1 अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, 2 गामा -1 अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और ये ऐसा बनेगा भाई 2 गामा -1 अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। मान लो ये वर्टेक्स है 2 गामा -1 और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ध्यान रखो ये वैल्यू 3 है। क्यों? x को 0 रख लो, 4 - 1 3, तो 0, 3 पर y को कट करेगा ये पैराबोला। तो 0, -3 से जाएगी ये लाइन और y को कट करेगी 3 पर, x को कट करेगी 3 पर, x को कट करेगी 3 पर। तो 1, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो 0 इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर -1, तो x -2 इक्वल टू -1 1, तो x की वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई 1। तो 3, 0 तो ये पॉइंट है भाई। तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ये बन गई लाइन। अब वो कह रहा है ये लाइन क्या बन गई? x - y बराबर 3। अब वो कह रहा है कि यहां पर टेंजेंट बनाई हमने, कहां पर भला? यहां पर टेंजेंट बनाई जहां इस लाइन ने काटा, और यहां टेंजेंट बनाई। ये दोनों टेंजेंट किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? ये तो वर्टेक्स था भाई 2, 1, तो यहाँ बेइज्जती नहीं करेंगे, वर्टेक्स की लिख देते हैं। 2, 1 है भाई, ये पॉइंट दूर को करके लिखना पड़ेगा 2, 1। तो अगर मैं इस पॉइंट को P कह दूं, x1 y1, हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जहां पर इस लाइन ने इस पैराबोला को कट किया वहां पर बनी हुई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है ये। थोड़ा और घुमा दें। हाँ सर, अब बनेगी टेंजेंट अच्छे से, तो कर गई टच, बिल्कुल ठीक है भाई, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते इसको लेकर। ये हो गया P, ये पॉइंट है P। तो हमें ये P चाहिए। तो देखा जाए तो ये लाइन, अगर इस लाइन का नामकरण कुछ कर दें A B, ये लाइन COC है किसके रिस्पेक्ट में? x1, y1 की। तो AB इज COC विद रिस्पेक्ट टू P x1, y1। तो आपको पता है कि COC की इक्वेशन क्या होती है सर? COC की इक्वेशन हमें मालूम है t बराबर 0 होती है, यानी बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो x1, y1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं AB की इक्वेशन लिखूं तो जरा पैराबोला को ठीक ठाक करके लिख लो, डिकोड कर लो। x² माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 1, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो COC यानी कि AB, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x(x1) माइनस, ये इसकी जगह रखेंगे 2x प्लस x1, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस y1 बाय 2। ये लिख दिया हमने COC, बिल्कुल वैसे जैसे टेंजेंट लिखते हैं। तो ये आ गया x माइनस x1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस नहीं माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस y1 बाई 2 माइनस 3। एक बार देख लो भाई। हाँ सर ठीक लग रहा है, 2x1 प्लस y1 बाई 2 बाई 3, ठीक है। बट AB की इक्वेशन क्या है? बट AB इज x माइनस वाई बराबर 3। तो ये दोनों कैसी होनी चाहिए सर? ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। दो लाइंस आइडेंटिकल कब होती हैं? जब A1 अपॉन A2 यानी x1 माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 प्लस 3, नहीं माइनस 3 अपॉन 3, माइनस 3 अपॉन 3, तब ये दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगी। तो जैसे ही आपने इसके इक्वेट किया तो x1 की वैल्यू आ गई हाफ प्लस 2 यानी कि 5/2। हमें करना क्या है भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ढूंढना, 5/2। आंसर या तो फर्स्ट या थर्ड होगा। और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? सर यहाँ रखो,
यहां क्या रखो, 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 2x1, 2x1 बोले तो 5 प्लस y1/2 -3। हर IITian मेरी बात समझ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रही तो तुम समझ जाओ। 2, तो y1 की वैल्यू आ गई 3/2 इक्वल टू 2 प्लस y1/2। एक बार देख लेना भाई, ये लिखा है 5 में 3, हाँ ठीक है सर। तो इसको उठा के उधर ले गए, y1 इज इक्वल टू y1/2 इज इक्वल टू -12। तो y1 की वैल्यू आ गई -1। तो ज़रा देखो, y1 की वैल्यू -1, आंसर आ गया थर्ड। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और। ये रहा प्रॉब्लम P4, -4 Q है 9, 6 बी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पैराबोला क्या है भाई, y स्क्वायर। ये इमेज 2019 का सवाल है भाई। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बन गया भाई पैराबोला। फिर एक पॉइंट है 9, 6 और एक पॉइंट है 4, -4। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया अपना 4, -4। ये पॉइंट क्या है P, और ये वाला पॉइंट है 9, 6। वो कह रहा है कि लेट x बी अनदर पॉइंट ऑन द आर्क POQ। ये POQ आर्क दिख रहा है ये वाला, हाँ। इस पर एक पॉइंट है x, O इज द वर्टेक्स, सच दैट PXQ का एरिया मैक्सिमम हो, PXQ का एरिया मैक्सिमम हो। तो जरा देखो PXQ का एरिया, तो x यहाँ कहीं पॉइंट है, x इज अ पॉइंट समवेयर ऑन दिस। अगर x यहाँ कहीं पॉइंट है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है। तो PXQ का एरिया मैक्सिमम, ट्राइंगल PXQ का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है सर, PQ इंटू हाइट। तो PQ कितना है सर, PQ तो फिक्स्ड है। PQ कितना है भाई सर, PQ है 4 -9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट इंटू h, यानी कि 125/2 इंटू h। अगर मुझे ट्राइंगल PXQ का एरिया मैक्सिमम चाहिए, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल PXQ का एरिया मैक्सिमम चाहिए, इंप्लाइज h मैक्सिमम होना चाहिए। यस सर, h शुड बी मैक्सिमम। अब h मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इस पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन से मैक्सिमम दूरी पर हो, इस लाइन से मैक्सिमम दूरी पर। तो हम जानते हैं ऐसा तब होता है जब वो लाइन इसके, जब कॉमन नॉर्मल हो। सर कॉमन नॉर्मल यानी कि एक ऐसी लाइन ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसी लाइन की खोज करनी पड़ेगी जो इस पर भी और इस पर भी नॉर्मल हो। यानी कि ये एंगल कितना हो बंधु सर, ये एंगल 90 डिग्री हो, और यहां पर जो टेंजेंट बने, कहां पर भला, यहां पर जो टेंजेंट बने वो इसके पैरेलल बने। यस सर, ये टेंजेंट इसके पैरेलल बननी चाहिए। तो क्यों बननी चाहिए पैरेलल, कारण देख लो भैया, मैथ्स है, हर चीज बदलता है। ये 90 90 180 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर सप्लीमेंट्री हो तो लाइंस पैरेलल होती है। यानी ये वाला पॉइंट होगा x, जो इससे मैक्सिमम दूरी पर होगा, क्योंकि दो कर्व के बीच की मिनिमम या फिर मैक्सिमम दूरी हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आती है। आपको कैसे गारंटी यहां मैक्सिमम आएगा, हाँ, क्योंकि अगर हम इधर जाएंगे तो आप देख रहे हो लगातार हाइट घट रही है, इधर जाएंगे इधर भी हाइट लगातार घटती जा रही है। तो हाइट मैक्सिमम बीच में कहीं देख रहे हो, पहले कम है, कम होते 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 ज्यादा हुई, फिर ज्यादा होते 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 कम हुई। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कहीं पे बीच में मैक्सिमम आएगा। तो यानी कि ट्राइंगल का जो मैक्सिमम अगर हम बात करें वो ये वाला ट्राइंगल होगा। तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे सर, जो स्लोप है PQ का, स्लोप ऑफ PQ कितना है, स्लोप ऑफ PQ सर वो है 10/5 दैट इज 2। तो टेंजेंट स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एट x, ये PQ का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, यह भी 2 होना चाहिए। यस सर। अब टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट T पर, टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट T पर, ध्यान रखें एक और बात बता रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के संदर्भ में, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टेंजेंट क्या थी भाई
तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो स्लोप कितना हुआ सर 1/t हुआ। तो किसी पॉइंट t पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप होता है 1/t, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या 1/t शुड बी इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू हो गई हाफ। अब t की वैल्यू हाफ हो गई तो p के तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/4 कॉमा 1। ये x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर ये x के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हाइट क्या होगी, हाइट ये होगी सर, ये हाइट होगी, दिस विल बी हाइट h। हम चाहते हैं ये मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं ये हाइट मैक्सिमम हो, ये हाइट मैक्सिमम मतलब ये हाइट मैक्सिमम हो चुकी, क्यों, क्योंकि हमने x के कोऑर्डिनेट 1/4 कॉमा 1 पर ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो h कितना आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,4, 1 टू दिस लाइन। तो लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। लाइन क्या है, तो लाइन है, पी क्यू का इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा भाई, पी क्यू का इक्वेशन यहां निकाल लेते हैं। y-4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6, 4 का माइनस 4 है, 4 का -4, तो 4 का -4 ये हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x -12। परपेंडिकुलर कहां से डालना है, 1/4 कॉमा 1 से, 1/4 कॉमा 1 से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 1/2 -12, 1/4 रखा, 1/2 माइनस परपेंडिकुलर 1/2, y कितना है 1, तो 2 इंटू 1/4 -1 -12 का मॉड अपॉन रूट ऑफ 5। यस सर, तो ये कितना हुआ सर 13 हाफ माइनस 13 का मॉड अपॉन रूट 5, यानी ये हो गया 13 टू द 26, 25/2√5। तो एरिया मैक्सिमम कितना हुआ सर, मैक्सिमम जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा पी क्यू मैक्स, डेल्टा पी एक्स क्यू मैक्स। ये मैक्सिमम जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू √125/2, √125/2 ही आया था ना भाई, √125/2 इंटू एच कितना आया 25/2√5, 25/2√5। तो यह हो गया 25 का 5, 125/4। एक बार देख लो भाई 125/4 आंसर में है भी कि नहीं है भैया। हाँ, so therefore the correct answer is 125/4। और यह रहा आज का लास्ट KTK जो आप खुद ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई दिस योरसेल्फ और इसका जवाब आप मुझको देंगे। और अब लास्ट में ये रहे आंसर्स टू ऑल द KTKs 1 2 3 4 5। अपने अपने आंसर्स टैली करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफल होंगे और वो सफलता का दिन अब तो बिल्कुल पास में आ ही गया है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं।